सारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर साइंस का जो चैप्टर हमने दिया था परसेप्शन। हमने इसके जो दो पहले पार्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे। इनसे जो दो पहले पार्ट थे वो कौन से थे? एक था अटेंशन और उससे पहले हमने एक और पार्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या था? अटेंशन और ये है परसेप्शन। ये दो हो गए चैप्टर ये, और इससे पहले हमने एक और पढ़ रखा है। ठीक है, इन तीनों को हमने कंबाइन की एक चैप्टर ऑब्जर्वेशन। तीनों को एक चैप्टर में पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन और परसेप्शन। ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था अटेंशन। अटेंशन के बाद में आती है चीज परसेप्शन। ये तीनों मिला के आपके पूरे पार्ट में एक ही यूनिट है। तो अब हम पढ़ेंगे परसेप्शन। परसेप्शन में जो शब्द आता है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रिय बोध या प्रत्यक्ष ज्ञान। इसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। परसेप्शन को बोलते हैं इंद्रिय बोध या प्रत्यक्ष ज्ञान, या इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पहचान। ठीक है, परसेप्शन का मतलब किसी भी चीज की पहचान करना, किसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान करना, किसी चीज का इंद्रिय बोध करना, इसी को बोलते हैं परसेप्शन। साइकोलॉजी जो ये पूरा प्रोसेस है, जो हमारे माइंड के बेस से जो पूरा प्रोसेस चलता है, इस पूरे प्रोसेस को जैसे आपने किसी भी चीज की पहचान की ना, उसकी पहचान की, उसको देखी, जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को छुआ, देखा, सुगंध ली, पंखुड़ियां देखी, कलर वगैरह देखा, ये सब देख के हमारे दिमाग में आया कि ये क्या है? गुलाब का फूल है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो चला है, उसको देखा, सुना, और जो हमारे दिमाग में बात गई है, हमने छुआ है, ठीक है, फिर हमने स्ट्रक्चर देखी, इससे हमें पता चला गुलाब का फूल है। ये पूरा जो प्रोसेस है हमारे माइंड में जिस तरीके से रिएक्ट करता है, जिस तरीके से हमारे माइंड में काम करता है, इस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? परसेप्शन। ठीक है, सामान्य भाषा में तो हुआ क्या, हमने क्या की? उसकी पहचान की। उस पहचान करने का जो वे है, जो तरीका है, जो रास्ता है, उसी को बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन का मतलब पता चल गया। ज्यादातर आपको बात मैंने आपको क्लास में बोल रखा है, आपको जितना हो सके इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी आ सकता है, इंद्रिय बोध भी आ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा है, आपको याद क्लियर होना है कि उसका नाम क्या है? परसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे होता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको समझ आ गया परसेप्शन होता क्या है। ठीक है, तो चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। अब इसका प्रोसेस है वो 4 स्टेप में चलता है। जिसका प्रोसेस है वो 4 स्टेप में चलता है, मतलब 4 स्टेप से होते हुए प्रोसेस होता है। पहला इसका प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिसेप्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिसेप्शन। रिसेप्शन में क्या होता है? रिसेप्शन जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, रिसेप्शन में क्या होगा? वो अपने जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन पर आपको मैंने बता रखा है कौन कौन से सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनसे क्या करता है? ये सूचना ग्रहण करता है। यहाँ पे क्या आएगा? सेंस ऑर्गन से सूचना ग्रहण करेगा। सेंस ऑर्गन से क्या ग्रहण करेगा? सूचना ग्रहण करेगा। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसके बाद में आता है स्टेप नंबर सेकंड। पहला क्या किया हमने? सूचना ग्रहण की, वो क्या हो गया हमारा? रिसेप्शन। बाद में आता है नंबर 2 पे सिंबलाइजेशन। सूचना को क्या करना? प्रतीकात्मक बनाना। सूचनाओं को प्रतीकात्मक बनाना मतलब सिंबल के रूप में बनाना। हम क्या कर रहे हैं? परसेप्शन कर रहे हैं। प्रोसेस का पहला स्टेप क्या हो गया? सबसे पहले हमने क्या किया? उसको क्या किया? सेंस ऑर्गन से हमने क्या की? कोई सूचनाएं ली, उस सूचना को हमने क्या किया? प्रतीकों के रूप में बदला। अब आएगा स्टेप नंबर 3। जो प्रतीकों के रूप में बदला है उसका करना है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? यहां तक आपको समझ में आ गया। सेंस ऑर्गन सूचना दे, प्रतीकों के रूप में बदला। यूनिफिकेशन में वो सूचना क्या हो जाएगी? आपकी एकत्रित हो जाएगी। सूचना क्या हो गई? एकत्रित हो गई। यहां तक क्या हो गया?
यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब आएगा स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप हमारा सूचना ली, सूचना को प्रतीक के रूप में बनाया, एकत्रित किया। अब यहां पर हमने उसकी क्या की, पहचान की। यहां पे देखो अफेक्शन, अफेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा, उसकी क्या करते लास्ट में पहचान करते हैं। हमारे दिमाग में काफी सारी नॉलेज पड़ा है, उस नॉलेज को जो हमारे दिमाग में नॉलेज है कुछ ना कुछ हमने सीखा है, अब सीखी हुई बात को रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है, उस चीज के बारे में सबसे पहले आपको सूचना मिली, सूचना मिली, उस सूचनाओं को एक प्रतीक के रूप में, जैसे आपके गुलाब का फूल नाम आया, कहां सुना गुलाब का फूल, गुलाब का फूल नाम आता है, आपका प्रतीक बन गया गुलाब के फूल का, बन गया। तो इसकी प्रतीक से जितनी सूचना है वो सब क्या हुई, एक करते गुलाब का फूल चित्र बना, गुलाब का फूल ऐसा होता है, ऐसा कलर होता है, ऐसा स्मेल होती है, ठीक है। कंपेयर किया, सेम था, पहचान हो गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, रिसेप्शन, सिंबलाइजेशन, यूनिफिकेशन और अफेक्शन, इन चारों स्टेप से होते हुए परसेप्शन का प्रोसेस होता है। अब वापस एक बार डिटेल से और आराम से वापस देखिए प्रोसेस। चार स्टेप होते हैं। पहले कोई आदमी किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, जैसे उसको उस चीज का पहले क्या है, नॉलेज है, नॉलेज है, वापस जानने के लिए सबसे पहले उसके सामने क्या है, सूचना को बताई ये चीज दिखाए, दिखाने के बाद जो सूचना आएगी उसको बोलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं रिसेप्शन। इसमें हम सेंस ऑर्गन से सूचना लेते हैं, चाहे वो हम किसी चीज को देखें या किसी चीज को सुने या किसी चीज को चखें, तीनों वैसे किसी भी एंगल से और सभी सेंस ऑर्गन से फील करें वगैरह, जो भी मतलब किसी भी सेंस ऑर्गन से जो सूचना मिलती है उस सूचना को लेना हमारा हो गया पहला स्टेप रिसेप्शन, ठीक है। अब उस सूचना के बेस पे हमारे दिमाग में कोई ना कोई चित्र बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमें तो याद है, पहचान करनी है, पहचान करनी है, इसका मतलब उस चीज के दिमाग में हमारे कहीं ना कहीं सेव है। तो आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, सिंबलाइजेशन। सिंबलाइजेशन में कोई चीज होगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आपको कोई फूल मतलब उसका आपको दिमाग में कान तक आवाज आई, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल आवाज आती है, आपके दिमाग में गुलाब का फूल आता है या नहीं आता है, आता है। कलर, गुलाबी कलर, फूल ऐसा दिखना चाहिए, इसमें होती है वगैरह, सब डिटेल्स क्या आते हैं आपके दिमाग में। वो पर पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या बन गया, आपको सिंबलाइजेशन, गुलाब के फूल का प्रतीक, गुलाब का फूल आपको दिखे, आपके सामने पहले कोई फूल नहीं दिख रहा था, जैसे आपको किसी सेंस ऑर्गन से सूचना मिली गुलाब का फूल का, दिमाग तुरंत चित्र बना गुलाब के फूल का। अब यहाँ पे क्या हुआ, चित्र बना, तो इस चित्र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे एकत्रित होगी, स्टेप 2 जितनी आपको इंफॉर्मेशन दी वो यूनिफिकेशन एकत्रित होगी। इन एकत्रित चीजों से फिर हमने क्या किया, अपने पास जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपेयर किया, तो अफेक्शन हो गया, उसकी पहचान, ठीक है। तो ये है पूरा यहाँ से परसेप्शन का प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये ढंग से ऐसे कैसे चार चीजें याद कर लोगे तो आसानी से याद रखेगा, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट रिसेप्शन, स्टेप नंबर सेकंड सिंबलाइजेशन, स्टेप नंबर 3 यूनिफिकेशन, स्टेप नंबर 4 अफेक्शन। इस स्टेप से चलता जाएगा, साथ ये प्रोसेस होगा। फर्स्ट में सेंस ऑर्गन से सूचना है, सेकंड में प्रतीक, थर्ड में एकत्रित और फोर्थ में पहचान करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो था टॉपिक का नाम क्या था, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। अब आएगी मिरर ऑफ परसेप्शन। अगर हम परसेप्शन कर रहे हैं, अगर किसी की पहचान कर रहे हैं, तो उस पहचान में हम त्रुटि कहां पे करते हैं, गलती कहां पे करते हैं, एरर कहां पे होती है, उसके बारे में हम अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 3 होती है, पहली होती है परसेप्शन, सेकंड होती है इल्यूजन, थर्ड होती है वैल्यूएशन। फर्स्ट शीट पढ़ क्या रहे हैं, मिरर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन में अगर हमें किसी की पहचान करनी है, वहां हम क्या करेंगे,
हम 3 गलतियां कर सकते हैं। कितनी गलतियां? 3 गलतियां कर सकते हैं। वो 3 गलतियां कौन कौन सी हो सकती है जहां पे मतलब हम मिस्टेक कहां पे होगी हमारी पहचान की, तो वो ये 3 होती है। पहला होता है इम्परसेप्शन, दूसरा इल्यूजन, तीसरा हेलुसिनेशन। अब तीनों होती क्या है? वे टू वे एक एक करके देखो। पहला क्या है? इम्परसेप्शन। इम्परसेप्शन में क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारे इतना दूर हो कि हम ढंग से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आप बैठे हो क्लास में लास्ट रो में और मैं आगे एक छोटे से फोन में छोटा सा कोई फोटो बता रहा हूँ और बोलता हूँ बताओ ये किसका फोटो, तो आप देख के आपको क्लियरली दिखता ही नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किसका फोटो है? नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा साफ तरीके से, तो आप उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब पहचान नहीं कर पाओगे, परसेप्शन नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी दूरी ज्यादा होती है। या अगर कोई हमें कुछ पूछे इसके बारे में बताओ और हमें ढंग से सुनाई नहीं दे तो हम परसेप्शन नहीं कर पाते। पहचान करने को बोले इसकी पहचान करो, पर उसने जो बोला वो हमने सुना नहीं या हमसे ढंग से सुनाई नहीं दिया, ठीक है ना। अगर ढंग से सुनाई नहीं दे, बहुत दूर पड़ा है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन होती है जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने हो, ऑब्जेक्ट रियल में हो, परंतु हम उसके साथ ढंग से पेश नहीं आ रहे। जैसे वो बहुत ज्यादा दूर पड़ा है, साफ क्लियर दिख नहीं रहा है, परसेप्शन नहीं होगा। उसने कुछ बोला परसेप्शन करने के लिए, पर हमने ढंग से सुना नहीं, परसेप्शन नहीं होगा। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है उसको बोलते हैं इम्परसेप्शन। अब इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन में ये होता है कि ऑब्जेक्ट होता है उपस्थित, ऑब्जेक्ट क्या होता है? उपस्थित, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई ढंग से नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम मिस परसेप्शन कर लेते हैं, मिस परसेप्शन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जैसे इसका अच्छा सा उदाहरण आपको पता ही होगा, घर पे कभी अंधेरे में देख रहे हो कोई कुछ भी हिले पर्दा वगैरह, एकदम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? हम उसका मिस परसेप्शन कर देते हैं, उसको कुछ और समझ लेते हैं। अंधेरे में चल रहे हैं, पांव में नीचे रस्सी आई, सांप समझ के एकदम पांव हटा देते हैं या फिर डर जाते हैं। जब वो क्या थी? रस्सी थी। अब रस्सी से हम क्यों डरे? क्योंकि हमें क्या लगा वो क्या है? सांप। अब वहां पे क्या थी? रस्सी थी, मतलब ऑब्जेक्ट था वहां पे, ऑब्जेक्ट था या नहीं था? ऑब्जेक्ट था, परंतु हमने क्या किया? उसका आइडेंटिफाई गलत किया है, मिस परसेप्शन किया है। तो जब ये होता है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है परंतु ऑब्जेक्ट को हम कुछ और समझ लेते हैं, किसी अंधेरे की वजह से वगैरह या दर्द की वजह से, ठीक है, उस कंडीशन में ये कंडीशन होती है इल्यूजन, ठीक है। यहां तक समझ में इल्यूजन तक। फिर आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट वहां पे होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट वहां पे होता ही नहीं है, परंतु हमें क्या होता है? वहां पे भ्रम होता है या गलतफहमी हो जाती है वहां पे कि कुछ ना कुछ है जो मैं देख नहीं रहा है वगैरह। जैसे अगर ज्यादातर अगर आप हॉरर मूवी देखते हो, हॉरर मूवी नाइट में देखो, ठीक है, नाइट में देखने के बाद में खड़े होके उनके घर में लाइट वगैरह अंधारा वहां पे आप चलो, आप ऐसे फील हो जैसे पीछे, ठीक है। अब ऐसे एक्सेप्ट कोई नहीं करता कि मुझे ऐसा फील होता है, पर सब जानते हैं ऐसा फील होता है, ठीक है ना। क्यों? वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, परंतु हमारा जो भ्रम है वो इतना बढ़ जाता है कि हमें वहां पे कुछ महसूस होने लग जाता है। कभी कभी ये होता है कि जब हम हॉरर मूवी नहीं देखते, हम किसी मनोरोगी की बात करें, ठीक है, मेंटली जो है ना रूप से डिस्टर्ब है उन आदमी की बात करें, तो उनमें ये कंडीशन हो जाती होती है, जो चीज होती नहीं वो उनको दिखती है, वो बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं पागल। हेलुसिनेशन की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये इधर जो मेन थे वो 3 पॉइंट ये थे। एक बार वापस देखो, तीनों पॉइंट मैं वापस बता देता हूं, ठीक है। पहला है इधर का फर्स्ट पॉइंट इम्परसेप्शन। इम्परसेप्शन क्या होता है? डिस्टेंस इतनी ज्यादा दूर होती है कि हम ढंग से देख नहीं पाते, जिस वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। आपके सामने कोई चित्र है, बहुत ज्यादा दूर से रख दिया, जो आपके सामने क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसका परसेप्शन कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, ऑब्जेक्ट दूरी ज्यादा, तो जब हम परसेप्शन नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं? इम्परसेप्शन। दूसरा आता है इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट उपस्थित होता है पर हम क्या करते हैं? मिस परसेप्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कुछ और समझ लेते हैं, उसकी और रूप में उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझना, हिलते हुए पर्दे को कोई जानना समझना, ये जो है वो होंगे इसके उदाहरण, ठीक है। तीसरा आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो
एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता ही नहीं, परंतु विभ्रांति हो जाती है, हमें मतलब भ्रम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ है। जैसे कि हॉरर मूवी देखने के बाद हमें लगता है कि कोई पीछे आ रहा है। जो मोनोलॉगी होते हैं उनको लगता है ऐसे कि जैसे कोई वहां पे खड़ा हो वगैरह, ये कंडीशंस होती है, ये होती है। ठीक है, तो ये थे तीनों पॉइंट्स इरर ऑफ परसेप्शन के। यहां तक आपका मेरे हिसाब से जो पोर्शन है वो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे।